Hello everyone, welcome to Physical Education e-learning classes. Today we discuss about circuit training. सर्किट ट्रेनिंग या इसका हिंदी में कहेंगे परिधि प्रशिक्षण विधि क्या है, इसके अर्थ क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में वर्णन करेंगे। है सर्किट प्रशिक्षण विधि किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें कुछ न कुछ तैयारी करनी पड़ती है। यदि हमें कुछ करके दिखाना चाहते हैं, हम किसी भी प्रतियोगिता में भाग लें, उसमें हम भाग लेने से पहले हमें कुछ न कुछ उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो कुछ विधियां होती हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, जिन विधियों का प्रयोग करके हम उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत जोर लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं। खिलाड़ी आपने देखे होंगे, पहले किसी ने कोई रिकॉर्ड बनाया है किसी खिलाड़ी ने किसी गेम में, तो दूसरा खिलाड़ी उस रिकॉर्ड को तोड़ता है और नया रिकॉर्ड स्थापित करता है। आधुनिक युग में पहले की अपेक्षा अधिक श्रम किया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण की नई नई विधियां खोजी जाती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इस तरह रुचि और प्रयासों के कारण प्रशिक्षण विधियों की संख्या बढ़ी है। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की अपेक्षा अच्छे से अच्छा खेलना चाहता है, इसलिए कुछ विधियों का प्रयोग करता है, पर किसी से अच्छा प्रशिक्षण लेता है। प्रशिक्षण विधियों द्वारा आधुनिक सफलताओं के युग में हम अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलकर चल सकते हैं तथा कोई भी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। बाद आता है कि वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां में से एक विधि है जिसका नाम है सर्किट प्रशिक्षण विधि। खेल जगत में सन 1975 नहीं है, 1957 में इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। 1957 में से अपनाया गया था। किसने शुरू किया था? इंग्लैंड के लीड्स में अनुसंधानों के आधार पर दो खिलाड़ी थे, एक मॉर्गन दूसरा एडमसन, ने इस विधि का प्रतिपादन किया। मॉर्गन और एडमसन ने यहाँ पर एक बात का भी वर्णन किया है कि यह जो सर्किट प्रशिक्षण विधि है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें व्यायामों को यंत्रों या बिना यंत्रों की सहायता से किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसी विधि है जिसे हम किसी यंत्र की सहायता से या बिना यंत्र की सहायता से भी इसे कर सकते हैं। यह विधि इंग्लैंड के विद्यालयों में जिम्नास्टिक प्रणाली पर आधारित है। इंग्लैंड के विद्यालयों में इस विधि को कराया जाता है। यह प्रणाली इस विश्वास को लेकर चलती है कि अच्छे परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हमारे शरीर के सभी अंग ठीक प्रकार से कार्य करें, विकसित हों और सुचारू रूप से कार्य करने में क्या हों, संपन्न हों। कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग ठीक प्रकार से कार्य करें, तभी हम इस विधि का प्रयोग करके अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का लक्ष्य क्या है कि शरीर का पूर्ण विकास हो और प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता हो तथा प्रत्येक कार्य को ठीक प्रकार से, कार्य कुशलता से, लोच लचक से, सुपूर्ति से आदि से भी होना चाहिए। इन सभी तत्वों को मिलकर ट्रेनिंग की नींव पड़ी। इसके अतिरिक्त इस विधि का लक्ष्य या हम लाभ कह सकते हैं, शरीर की मांसपेशियों को विकसित करना, रक्त प्रवाह संस्थान को में सुधार लाना, श्वसन प्रणाली या श्वसन संस्थान से जो भी अंग जुड़े हैं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इस विधि से प्रशिक्षण करने में 3 प्रकार के लाभ होते हैं। इसके बाद आता है कि इस विधि से सरल कार्य से कठिन कार्य की ओर जाया जाता है। पहले कुछ कार्य सरल दिए जाते हैं,
फिर उसके बाद कठिन कार्य करने होते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि पहले कुछ सरल व्यायाम होते हैं, उसके बाद कुछ कठिन व्यायाम कराए जाते हैं। इस विधि में एक साथ कई खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षक एक होता है, एक प्रशिक्षक एक ही समय में बहुत से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे सकता है। कह सकते हैं कि यह जो विधि है, जो सर्किट प्रशिक्षण विधि है, बहुत ही सरल है, रुचिकर है, और जो खिलाड़ी होता है इस विधि को अपने आप भी कर सकता है। इस विधि में अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि एक के बाद एक दूसरे व्यायाम का इस प्रकार से चयन किया जाता है कि पहले व्यायाम में काम में आने वाली मांसपेशियों को दूसरे व्यायाम में अधिक कुछ नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब है कि यदि हमने कोई, इसमें व्यायामों की जो संख्या होती है 10 से 15 व्यायाम इसमें शामिल किए जाते हैं। पहले व्यायाम में हमारे हाथों से कोई एक्सरसाइज थी, तो दूसरे व्यायाम में हमारे पैरों से संबंधित एक्सरसाइज होगी। कहने का मतलब है कि यदि पहले व्यायाम में हमारे हाथ की मांसपेशियों ने कार्य किया है, तो दूसरे व्यायाम में पैरों की मांसपेशियों को कार्य करना पड़ेगा, और जिससे कि जो पहला भाग होता है, जिससे पहली एक्सरसाइज में जिसने भाग लिया है उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। इस प्रकार के एक व्यायाम से दूसरे व्यायाम के बीच मध्यांतर या विश्राम देने की आवश्यकता नहीं होती। इससे क्या होती है, समय की बचत होती है कि प्रत्येक व्यायाम में शरीर के प्रत्येक भाग की एक्सरसाइज होती है। सर्किट प्रशिक्षण विधि के व्यायामों की चयन विधि से हर प्रकार की तैयारी हो जाती है। यदि हम इस विधि का चयन किसी विशेष खेल के लिए करते हैं, तो हमें उसके व्यायामों का इस प्रकार से चयन करना होगा कि उनका सीधा संबंध उस खेल से हो। यदि हम इस विधि का चयन किसी खेल के लिए करते हैं, तो इसमें इस तरह के व्यायाम होते हैं कि उस खेल में भी इसी व्यायाम जो प्रशिक्षण विधि में, इस प्रशिक्षण विधि में जुड़े हुए हैं, उस खेल में भी वही व्यायाम जुड़े होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यायाम कितनी बार, कितनी तीव्रता से किए जाएं, यह निर्णय प्रशिक्षक को करना होता है। कि जितने, जैसे 10 से 15 व्यायाम होते हैं, तो प्रशिक्षक जो होता है, जो ट्रेनिंग देता है, वो तय करता है कि इस खिलाड़ी को कितने व्यायाम करने हैं। यह निर्णय खिलाड़ी के स्वास्थ्य, उसके प्रशिक्षण, उसके उद्देश्य आदि को ध्यान में रखकर करता है। वह खिलाड़ी की स्थिति को देखता है। यदि कोई नया खिलाड़ी है तो उसे जो व्यायाम होते हैं उसके लिए कम होते हैं। उसके स्वास्थ्य को देखता है, उसके प्रशिक्षण को देखता है कि उसने पहले प्रशिक्षण लिया है या नहीं लिया। यदि उसे अनुभव ज़्यादा है, उसका अभ्यास ज़्यादा है, तो उसके जो व्यायामों की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। इसमें यह भी ध्यान रखना जाता है कि खिलाड़ी पर उसकी क्षमता से अधिक भार न पड़े। ऐसे नहीं हो कि उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर उसे व्यायाम दिए जाते हैं। उसकी क्षमता कम है तो उसके लिए व्यायाम कम होंगे, यदि उसकी क्षमता, उसकी पावर अधिक है तो उसके लिए व्यायाम ज़्यादा होंगे। कम कार्य पर भी भार न हो। इसी विधि के एक व्यायाम एक हॉल या मैदान में किए जाते हैं। इस प्रकार के जो व्यायाम होते हैं तो एक मैदान में होते हैं या एक हॉल में किए जाते हैं। इसके बाद आता है कि सर्किट प्रशिक्षण विधि में किसी खिलाड़ी को 5 से कम सेशंस कह सकते हैं या हम व्यायाम कह सकते हैं नहीं होने चाहिए। ये व्यायाम या सेशन 7 से 8 या इससे भी अधिक हो सकते हैं। यह खिलाड़ियों के स्तर पर निर्भर करता है कि कितने स्टेशन हों। अच्छे स्तर वाले खिलाड़ियों के लिए अधिक स्टेशन तथा निम्न स्तर के लिए कम स्टेशन हों। इनमें दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। पहले हमें सरल व्यायाम करने होते हैं, उसके बाद कठिन व्यायाम। कि पहले खिलाड़ी को सरल क्रियाएं कराई जाती हैं, उसके बाद कठिन क्रियाएं दी जाती हैं। प्रत्येक स्टेशन पर अलग अलग व्यायाम होते हैं। जो प्रत्येक एक्सरसाइज होती है वो अलग अलग होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यायाम आते हैं। जो व्यायाम आते हैं वो इस तरह से आते हैं। फर्स्ट व्यायाम जो आता है चिनअप, उसके बाद बैठी कूद, फॉरवर्ड रोल, रस्सी कूदना, अपना भार ले जाना। जितना भार खिलाड़ी के अंदर है इतना ही भार उसको उठा कर ले जाना। बेंच प्रेस होती है जैसे वेट लिफ्टिंग में करते हैं। एक स्थान पर जंप लेना। हर्डल, ऊपर दोनों पैरों
कि टेक ऑफ से कूदना, सिटअप, पुशअप, जिम्नास्टिक व्यायाम। उसके बाद मेडिसन बॉल के साथ व्यायाम करना आदि, इन्हीं सभी अंगों का व्यायाम होना चाहिए। हाथों का कि मेडिसन बॉल के साथ साथ किन किन व्यायाम जो अंगों का व्यायाम होना चाहिए, हाथों और कंधों का व्यायाम। सेकंड है कमर और पेट का व्यायाम। थर्ड पैरों का व्यायाम। उसके बाद आता है शरीर के सभी अंगों का व्यायाम। इस तरह के व्यायाम होते हैं इसमें। इसके बाद की जो सर्किट प्रशिक्षण विधि है, व्यायाम प्रत्येक खिलाड़ी की क्षमता और प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर साधारण तथा कठिन, कम समय अथवा अधिक समय का कार्यक्रम बनाया जाता है। खिलाड़ी की क्षमता को देखा जाता है, उसी क्षमता को देखकर उस खिलाड़ी के जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है वो उसे बनाया जाता है, उसकी क्षमता को देखकर कि उसे कम क्रियाएं देनी हैं या अधिक क्रियाएं देनी हैं। यह निर्णय काफ़ी सोच विचार कर करना चाहिए। पश्चिम की इस विधि को हमें अपने देशों में अपनाना चाहिए। हमारे विद्यालय व महाविद्यालयों में इस विधि का प्रयोग होना चाहिए, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में कोई स्थान बना सकते हैं। कि इस विधि का प्रतिपादन हमारे भारत में नहीं है, इस विधि का जो प्रयोग है हमारे भारत में किया जाना चाहिए। इस विधि के पहले भी जो लाभ थे बता दिए थे कि यह विधि बहुत ही एक रुचिकर विधि है। जो खिलाड़ी होता है अपने आप प्रशिक्षण ले सकता है। इस विधि में एक साथ एक प्रशिक्षक कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे सकता है। खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार उसे कार्यक्रम दिए जाते हैं, उसी योग्यता के अनुसार उसके जो कार्यक्रम होते हैं वो घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। जो व्यायाम होते हैं व्यायामों की संख्या उसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा जो लाभ होता है, शक्ति और सहनशीलता में वृद्धि होती है। इस विधि के द्वारा समय की भी बचत होती है, क्योंकि वे जो जितने भी व्यायाम होते हैं उन्हें करने में अधिक समय नहीं लगता। और इस विधि के द्वारा शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। जैसे इसमें लास्ट वाले पॉइंट में दे रखा है मेडिसन बॉल के साथ व्यायाम करना, फर्स्ट में दे रखा है हाथ और कंधों का व्यायाम, सेकंड में कमर और पेट का व्यायाम, थर्ड में पैरों का व्यायाम और फोर्थ में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम। कहने का मतलब है कि इस विधि के द्वारा शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। जैसे जैसे खिलाड़ी का प्रशिक्षण स्तर बढ़ता जाता है, उसे अभ्यास होता रहता है, ऐसे ऐसे उसकी जो भी क्षमता है, जो भी व्यायामों की संख्या है, उसमें क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था कि सर्किट प्रशिक्षण विधि का अर्थ, इसके क्या थे लाभ थे और इसकी विशेषता थी। इस विधि का प्रतिपादन कब किया, किसने किया, तो आपने ये क्वेश्चन लर्न करना है और रिटर्न करना है। थैंक्स।